दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे आज का जो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की अपने तरफ से 100% करेक्ट आंसर देने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, आप अपने आंसर को चेक कर लें और मुझे अंत में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो ये पहला क्वेश्चन आया था कि अल्प विराम का उपयोग वाक्य में किस खंड में किया जाता है। तो दोस्तों, जो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपके मध्य खंड में। अगला क्वेश्चन, अनाजी शब्द का विलोम है। दोस्तों, जो अनाजी शब्द का विलोम है वो है फलारी। ठीक है, क्या है? फलारी। मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शुभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, साहित्य लहरी रचना के रचयिता कौन है। दोस्तों, जो साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं वो है सूरदास। कौन है? सूरदास हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता। दोस्तों, सभी आते हैं, क्या नहीं आता? समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। दोस्तों, कठिनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो आई, कठिनाई। अगला, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, जो कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द है वो है अपकीर्ति। कौन सा है? अपकीर्ति। अगला क्वेश्चन, महर्षि का सही संधि विच्छेद है। तो जो क्या क्या है? महाधन ऋषि। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो कौन है? साप्ताहिक। अगला, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वो प्रेस विज्ञप्ति कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2 बार आ गया। तीर शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों, जो तीर शब्द का पर्यायवाची है वो क्या है? सर। अगला, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। दोस्तों, बर्बर शब्द का विलोम क्या है? सभ्या। अगला क्वेश्चन, वागिश का संधि विच्छेद है। दोस्तों, जो वागिश का संधि विच्छेद है वो वाक धन ईस है। अगला, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों, इसका सही अर्थ क्या है? दूसरों को सीख देना सरल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उस सर्वनाम को क्या कहते हैं? तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो दोस्तों, वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन करें। दोस्तों, शुद्ध शब्द का चयन करें तो इसमें दोस्तों जो शुद्ध शब्द है वो क्या है? अनुकूल है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों, ये वाक्य है आपका क्या? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बैराग जग वो पाए बैराई, इसमें कौन सा अलंकार है? दोस्तों, ये तो आपको बचपन से मास्टर जी ने एक ही उदाहरण बताया है। वो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो मुश्किल था, जो तैयारी में था। ठीक है, आगे देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों, पुलिस में इसका रिट के प्रकार पूछे थे। यहाँ पे कौन जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ए और बी दोनों क्या करते हैं? इसको जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों, जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 30 सितंबर 1955 को की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, ये कांडला गुजरात में की गई थी। कांडला बंदरगाह गुजरात में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? दोस्तों, जो मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है वो कर्मचारी को दिया गया ऋण नहीं है। अगला क्वेश्चन, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के
आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है? तो दोस्तों तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो किया था सर रामास्वामी मुदालियर ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों वो अध्यक्ष हैं आपके कमलेश नीलकंठ व्यास। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित हैं? तो उड़ीसा राज्य और संथाली जनजाति से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? तो दोस्तों ऑप्शन बी, जिया उर रहमान के मस्तिष्क की उपज था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? तो दोस्तों ये किया था 15 मार्च 2006 को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो दोस्तों वो संख्या होती है, न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है। यहाँ पे कुछ साइंस के क्वेश्चन दे दिए गए। पादप जगत का जो सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों वो रैफ्लेसिया का पुष्प है। अगला क्वेश्चन, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहते हैं? तो दोस्तों इसे नोस्फियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो दोस्तों जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वो नीली हरी शैवाल करता है। अगला क्वेश्चन है वोलाटाइल मेमोरी है। तो वोलाटाइल जो मेमोरी होती है दोस्तों वो रैम होती है। कौन होती है? रैम होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? तो दोस्तों इंटरनेट सुरक्षा से फायरवॉल जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान के लिए बस नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अनियंत्रित बस। अगला क्वेश्चन, किसी भाषा में, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40वें का डी हो जाएगा, ठीक है, 41वें का ए हो जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। जो 42वां है उसका भी क्या, 42वां क्या हो जाएगा? N2676 सॉल्व कर लेना। जो 43वां क्वेश्चन है उसका डी हो जाएगा 5 किलोमीटर। 44वें का हो जाएगा दोस्तों बी 92। 45वें का होगा दोस्तों क्या? यहाँ पे डी। इनमें से कोई नहीं, या आयोग इसका उत्तर 0 भी मान सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों 50-50 हैं। अगला क्वेश्चन जो 46वां है दोस्तों, निम्न में से जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है? दोस्तों ये पश्चिमी घाट कहलाता है, या यहाँ पे केरल वाला हिस्सा होता है, वो भी सही आंसर माना जाता। अगला क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्मजीव बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों जीवाणु है, बैक्टीरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्व्यवस्थित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? तो वो 17 सितंबर 1948 को की थी। इसी एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है 17 सितंबर 1948 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? दोस्तों ये सब सारे के सारे आलोचक थे, लेकिन वोल्टेयर इनमें सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किसमें गिरती है? दोस्तों इसने मानसून दे दिया, नहीं तो कच्छ के रण में समाहित होती है, लेकिन मानसून में अरब सागर की तरफ जाती है। अगला क्वेश्चन, पुलिकट झील किसके मध्य है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। इसने तमिलनाडु आंध्र प्रदेश आगे पीछे हो रखा, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल या आत्मा कहलाती है? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है? एकात्मक शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार नहीं है, जिसे समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के विषय में सही क्या नहीं है? सामाजिक आर्थिक क्या सही नहीं है? सामाजिक आर्थिक
न्याय। अगला क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित हैं इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात था 1:35। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किसके दरबारी चित्रकार था? जहांगीर का। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो प्रकृति के लिए। और यहाँ पे प्रकृति से संबंधित दोस्तों पशु पक्षी आ रखे हैं। यहाँ पे अगर प्रकृति होता तो एक प्रकृति का चित्रकार था। अगला क्वेश्चन, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है? तो दोस्तों लघु हिमालय के अंतर्गत आएगा। मनेरी भाली परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में लगभग सबने अच्छा स्कोर किया होगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो दोस्तों किसकी थी? थारू जनजाति की। अगला क्वेश्चन, किस निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का निर्गठन किया गया था? तो दोस्तों जो अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था कब? 1978 कब किया गया था? 1977 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन पंचायती राज दिवस है या पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या कुल कितनी हो गई? 9 हो गई। श्रीनगर को नया बनाया गया। ये जिन्होंने करंट जीके वाली मेरी 100 क्वेश्चनों की क्लास देखी थी उसमें डीपली बताया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के आधार पर उत्तराखंड को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? तो दोस्तों भारतीय सरकार के राजस्व अनुदान से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है दोस्तों? तो 3000 रुपये की धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों शिशु लिंगानुपात 963 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सुमेलित कीजिए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ए सही है, ठीक है, बाकी गलत हैं। टोंस नदी की किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे? तो दोस्तों 116 दिन तक रहे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसे दिलाई गई? तो दोस्तों ये दिलाई गई जस्टिस RS चौहान को। अगला क्वेश्चन, भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा था? 13वां स्थान था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर है? कोशी नदी के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक बद्रीदत्त पांडे ने लिखी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? 1982 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी जात यात्रा मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो चमोली जनपद में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? जसपाल राणा को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सुरजीत सिंह बनराला थे। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक जो साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अगला क्वेश्चन, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों ये भी मैंने आपको करंट क्लास में डीपली बताया था, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग रखा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है? पर्यावरण धारणीय दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो दोस्तों वो दिया गया 1984 होना था, 1984 को दिया गया, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों तीलू रौतेली उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। गोबाशा ताम्रपत्र का संबंध दोस्तों ज्ञानचंद्र से था। बद्रिका खंड किसका भाग है? स्कंद पुराण का। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं क्षेत्र की जो भूमि थी वो कहलाती थी तहत। अगला क्वेश्चन, 1790 में कुमाऊं विजय के पश्चात किसको बनाया गया था? सूबा जोगमल शाह को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो गढ़वाल का बारदोली कहलाता? पुलिस में भी पेपर क्वेश्चन पूछा था, गुजड़ू चौकी को। अजय पाल ने जिसका निर्माण किया था। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो बाज बहादुर चंद ने की थी। स्टेशन पर लगे बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है स्पॉट हाइट कहलाती है।
एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1/2 किलोमीटर है वह क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों जो उसका क्षेत्रफल होगा आधा किलोमीटर होगा, 1 × 1.5 किलो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? काली नदी, 252 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, 2390। उत्तराखंड निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो उधम सिंह नगर में पाई जाती हैं। और अंतिम क्वेश्चन है, 2021 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं।